हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 6 जनवरी सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। बच्चों का विकास डैश से डैश तक होता है। तो आपका इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सामान से विशिष्ट की ओर, सामान से विशिष्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला, अभिकथन और कारण का। तो आपका अभिकथन दिया गया था, उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। कारण दिया गया था, बचपन सार्वभौम नहीं है और बचपन में बहुत विविधता होती है। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट। ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, अ चाइल्ड लर्नर्स टू ग्रैब लार्ज थिंग्स सच एज डॉल with hands before learning to pick up a pea using pencil grab. Which principle of development does this illustrate? एक बच्चा पेंसिल ग्रैब का उपयोग करके मटर को उठाना सीखने से पहले हाथों से बड़ी चीज़ों जैसे गेंद को पकड़ना सीखता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन इज करेक्ट, प्रॉक्सी मोडिस्टल। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन था, ये भी आपका अभिकथन और रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन था, बच्चे अपने माता पिता से ही समाज के ज्ञान, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज सीखते हैं। कारण दिया गया था, बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन जो करेक्ट था वो आपका फोर्थ ही था। दोनों एन और झूठे हैं या गलत हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रेन इज डैश स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस बट डू नॉट रियलाइज दैट एक्शंस कैन बी रिवर्स्ड एंड द जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। बच्चे अवस्था में बहुत स्थायित्व को समझते हैं लेकिन यह महसूस नहीं करते हैं कि क्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है और उनके निर्णय चीज़ों की तत्काल उपस्थिति पर आधारित होते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, फॉर चिल्ड्रेन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड। जो बच्चे पूर्व संचालन या पूर्व संक्रियात्मक चरण में हैं उनके लिए शिक्षक को चाहिए। तो आपका सिक्स का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। कंक्रीट प्रॉप्स और बहुत सारी ऑडियो विजुअल या दृश्य सामग्री का उपयोग करें। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मचान का सही उदाहरण है? आप सिर्फ हिंदी ही नहीं, आप इंग्लिश को भी पढ़िए, बिकॉज हिंदी के शब्द काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेशन होता है। तो आपका सेवेंथ का जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका है दूसरा, संकेत और संकेत प्रदान करना। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की का मानना था कि। तो आपका एट्थ का जो ऑप्शन सही है वो आपका है फोर्थ। ज्ञान का निर्माण इस क्षेत्र में होता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से और दूसरों के समर्थन से क्या कर सकता है। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डू इंडिविजुअल रीजंस दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट द सोशल लॉज। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के लिए के किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ हों। तो आपका नाइन्थ का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका फोर्थ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना। तो आपका जो टेंथ का ऑप्शन सही है वह आपका दूसरा, एक सामाजिक प्रक्रिया है, इज अ सोशल प्रोसेस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हार्वर्ड गार्डनर। निम्नलिखित में से कौन एक सही हार्वर्ड गार्डनर है, मतलब उनकी थ्योरी से रिलेटेड था। तो आपका 11th क्वेश्चन का आपका सेकंड इज करेक्ट। प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती, तो ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर्पजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में देश को प्रस्तावित करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर इज करेक्ट, मातृभाषा और घर की भाषा, मतलब गृह लैंग्वेज, होम लैंग्वेज। आपका 13th का क्वेश्चन, जो आपका 13 क्वेश्चन आया था वो था, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। बैठने की लचीली व्यवस्था, समूहों में काम करने वाले शिक्षार्थी किसकी विशेषताएं हैं? तो आपका 13th का जो ऑप्शन करेक्ट था वो आपका था दूसरा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सामाजिक रचनात्मक कक्षा, सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। आपका 14 क्वेश्चन आया था, व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी वुड इनेबल अ टीचर टू क्लियर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इन हर क्लास। किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी? तो आपका 14 का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, आकर्षक और प्रासंगिक।
आपका 15th क्वेश्चन आया था, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका 15th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करना, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपका 16th क्वेश्चन था, इंक्लूजन मीन्स समावेश का अर्थ है। तो आपका 16th का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका फर्स्ट, सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद गले लगाना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका जो 17th का क्वेश्चन ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा, सेकंड, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। आपका 18th क्वेश्चन था, डिसलेक्सिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ा है। तो आपका 18th का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पढ़ना, रीडिंग से है। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सीखने की अक्षमता वाले छात्रों का समावेश सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो आपका 19th का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, प्रोवाइड सेवरल अल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो आपका 20th क्वेश्चन था, प्रतिभाशाली छात्र। तो आपका 20th का क्वेश्चन का ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट, जानकारी को जल्द और सटीक रूप से अवशोषित करें, ऑब्जर्व इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। आपका 21st क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड डैश हर स्टूडेंट फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस टू आंसर अ क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने छात्रों को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फर्स्ट, इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। आपका 22nd क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एलाबोरेट ऑन अ रिसेंटली लर्न्ड कॉन्सेप्ट, छात्रों को हाल ही में सीखी गई अवधारणा के बारे में विस्तार से बताने में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट, आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बोर्ड पर लिखना और छात्रों को बिना समझे उसे कॉपी करने के लिए कहना। आपका 23rd क्वेश्चन था, एक पाठ्यक्रम को लागू करके छात्रों की विफलता को कम किया जा सकता है डैश है। तो आपका 23rd का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, इनके सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड टू दियर सोशल कॉन्टेक्स्ट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, सार्थक अधिगम के लिए यह आवश्यक है। तो आपका 24th का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह दें, गिव स्पेस टू चिल्ड्रंस व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। आपका 25th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर व्हाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स, छात्रों को नई अवधारणा पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका 25th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन मूव टू सिंपलर वंस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अ स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट क्यूज हेल्प्ड हर बाय डूइंग सो द स्टूडेंट इज डेवलपिंग डैश, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि किन संकेतों ने उसकी मदद की है, ऐसा करने से छात्र देश का विकास कर रहे हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, मेटा कॉग्निशन, मेटा अनुभूति। आपका 27th क्वेश्चन आया था, आई स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण नुस्खे को डैश कहा जाता है। तो आपका 27th का ऑप्शन फर्स्ट वुड बी करेक्ट, एल्गोरिथम। आपका 28th क्वेश्चन आया था, मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट दियर, छात्रों के बीच भ्रांतियाँ उनके डैश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपका 28th का ऑप्शन वुड बी करेक्ट थर्ड, अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमंग स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किससे छात्रों में गर्व होने की संभावना है। तो आपका 29 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका थर्ड, जब सफलता को स्वयं के कारण देखा जाता है, व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, जब सक्सेस का रीज़न खुद को ही मान लिया जाता है। आपका 30th क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो आपका 30th का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, मुझे अध्ययन करना चाहिए क्योंकि अवधारणा को
समझना महत्वपूर्ण है। आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आज हमने 6 जनवरी के सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के करे हैं। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाती रहूँगी।